A very good morning, good afternoon, and good evening. You are watching AS Communication और मैं हूँ अंकी। आज हम मास कम्युनिकेशन सीरीज में पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 के आर्टिकल 19 के बारे में। आर्टिकल 19 सेज एवरीवन हैज़ राइट टू फ्रीडम, यानी सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है। राइट टू फ्रीडम, इसमें सबसे पहले जानते हैं कि फ्रीडम क्या है। फ्रीडम मीन्स एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स, यानी किसी भी प्रकार की बंदिशों का ना होना। एग्जाम्पल से समझते हैं कि बच्चे चाहते हैं बाहर खेलना, लेकिन पेरेंट्स क्या कह रही हैं कि नहीं, घर बैठो और पढ़ो। तो वो पढ़ना पेरेंट्स के द्वारा लगाई गई आप पर कंस्ट्रेंट्स हैं, बंदिशें हैं। और राइट टू फ्रीडम में ये बंदिशें किसके द्वारा लगाई जाती है? बाय हुम। ये आप पर कोई इंडिविजुअल भी लगा सकता है या फिर गवर्नमेंट भी आप पर रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगा सकते हैं। और इसी के तहत आर्टिकल 19 में ऑल सिटीजन्स हैव सम राइट्स, जिनके बारे में हम लोग एक बार स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी देश के हर नागरिक को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आप लोगों को पूरी स्वतंत्रता है, पूरी फ्रीडम है कि आप अपने विचारों को दूसरों से साझा कर सकते हैं, अपने एक्सप्रेशन को दूसरों को बता सकते हैं। इसमें आपके 6 राइट्स हैं, जिसमें से पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेकंड आपका है असेंबली इन अ पीसफुल मैनर, यानी आप सभाएं बना सकते हैं लेकिन एक पीसफुल मैनर में। थर्ड आपका है फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, यानी आप किसी भी तरीके की एसोसिएशन और यूनियन जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट है मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, यानी आप अपने देश में कहीं पर भी घूमने की आज़ादी रखते हैं। नेक्स्ट है रेजिडेंस इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी आप देश के किसी भी पार्ट में रहने की स्वतंत्रता रखते हैं। नेक्स्ट है चूज एनी प्रोफेशन, कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, यानी एक देश के नागरिक को पूरी स्वतंत्रता है, वो पूरी स्वतंत्रता के साथ जो है अपना प्रोफेशन चूज़ कर सकता है, कोई भी व्यवसाय चूज़ कर सकता है, कोई ट्रेड चूज़ कर सकता है, कोई बिजनेस चूज़ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको स्पेसिफिक रख दिया गया कि आपको मेडिकल है तो मेडिकल ही पढ़ना है, नहीं। आप देश के नागरिक होने के नाते कोई भी प्रोफेशन जो है चूज़ करने की स्वतंत्रता रखते हैं। ये है आपके आर्टिकल 19 के कुछ राइट्स, बट दीज राइट्स कम्स विद सम रेस्ट्रिक्शंस। ऐसा नहीं है कि संविधान ने आपको स्वतंत्रता दे दी बोलने की, सभाएं बनाने की, कहीं भी घूमने की, तो आप जैसा जी चाहेंगे वैसा करेंगे, नहीं। उन फ्रीडम्स के साथ कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस भी आती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, ऐसा थोड़ी ना है कि आप सारी रात जो है अपने घर की छत पर डीजे प्ले करके नाचोगे या पार्टी करोगे। उसके लिए भी कोई समय सीमा है कि आपको 10 PM या फिर 12 PM के बाद जो है इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे देश के अदर सिटीजन्स को परेशानी हो, नुकसान हो। तो आपको जो है कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जाती है इन राइट्स के साथ साथ। इसी में आपका एक राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि आर्टिकल 19 का सबसे इम्पॉर्टेंट आपका पार्ट है और यही आपके सब्जेक्ट का यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन says that everyone have different idea of thinking. He or she should have freedom to express them. कि हर किसी की सोचने का नज़रिया जो है वो अलग होता है, पर्सन टू पर्सन वो चेंजिंग होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको इस चीज़ की स्वतंत्रता नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको इस चीज़ की स्वतंत्रता देता है कि जो भी आपके विचार है आप लोगों को साझा करें, लोगों के सामने बयां करें। विद दिस राइट यू मे डिसएग्री विद पॉलिसीज एंड यू फ्री टू क्रिटिसाइज देम, यानी
फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है वो आपको इतनी स्वतंत्रता देता है कि आप गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी को अगर पसंद नहीं कर रहे हैं तो आप फ्री हैं उनको कटाक्ष करने के लिए, उन्हें पॉइंट आउट करने के लिए कि ये चीज़ जो है, ये जो पॉलिसी है, ये ठीक नहीं है। और वन में पब्लिशेस और हिज और हर कैन शेयर देयर व्यूज थ्रू पैम्फलेट्स, magazines or newspaper etc. While exercising freedom of speech and expression, you cannot instigate violence against others. ऐसा नहीं है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन दे दिया गया है तो आप जैसा जी चाहेगा, जैसा मन करेगा वैसा किसी के बारे में बोलेंगे और उससे जो है वॉयलेंस क्रिएट करेंगे, ये बिल्कुल नहीं होगा। एग्जाम्पल कि आपने कुछ ऐसा नहीं बोलना है, अपने विचारों को साझा करते हुए ऐसा नहीं कहना है कि दो धर्मों में आपस में लड़ाई हो जाए या दंगे फसाद हो जाए या देश के नागरिक जो हैं एक दूसरे के साथ लड़ने पर मजबूर हो जाए। और नाइदर कैन यू यूज इट डिफेम अदर्स सेइंग फॉल्स और मीन थिंग्स। इसके साथ साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन ये भी कहता है कि ठीक है, आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे दी गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है उसका यूज़ करके किसी की मानहानि करेंगे या किसी के बारे में गलत बोलेंगे या किसी के बारे में अपशब्द जो हैं वो कहेंगे। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको यही स्वतंत्रता देता है कि आप जो है अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को लोगों से शेयर कर सकते हैं। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। So please do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you so much.